नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, आज था डे वन किसका, अनुपम रसायन आईपीओ का। कैसे रहे सब्सक्रिप्शन के, अभी तक की मैं बात बोल रहा हूं। जीएमपी क्या चल रहा है आपको पता है दोस्तों कि आज निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। और सेंसेक्स की बात की जाए तो आज के डे हाई से तकरीबन 900 से 1000 पॉइंट लुढ़कता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो क्या इस लुढ़कने से दोस्तों जीएमपी में कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है? टॉप ब्रोकर्स की क्या मानी जाए, वैल्यूएशन कैसे हैं, क्या लॉन्ग टर्म बेट बनता है या फिर अच्छा खासा लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हैं? चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं सारी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, शुरुआत करता हूं कि आज का जो डे का इस सब्सक्रिप्शन है वो कैसे रहा। मीन आईपीओ पहले ही दिन कैसे सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, बात कीजिए रिटेल कैटेगरी की तो भाई वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, बिकॉज रिटेल का मतलब ही आईपीओ में फर्स्ट दिन अप्लाई करना होता है। एनीवेज दोस्तों, आईपीओ प्रॉमिसिंग पहले ही दिखाई पड़ रहा था, लेकिन आज की बात की जाए तो 1.70 टाइम्स हमें देखने को मिल जा रहा है। किसका? रिटेल इन्वेस्टर्स का। बात की जाए एनआईआई का, क्यूआईबी का, तो वो इंटरेस्टेड दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। एनआईआई दोस्तों मात्र थोड़ा सा ही स्टेक दिखाई पड़ रहा है, और क्यूआईबी का भी तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ऐसा मैं सोचिएगा ये इंटरेस्ट नहीं रहेगा। डे टू डे थ्री बाकी है, और दोस्तों ये जो समीकरण है एकदम आपको चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, और अचानक से क्यूआईबी और एनआईआई पासा पलटेंगे। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो आरआईआई रिटेल जो इन्वेस्टर का कोटा होता है वो कंप्लीटली फुल हो चुका है। और बात की जाए टोटल दोस्तों अभी तक 0.84 दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों वीडियो बनाने के बाद मे भी थोड़ा सा और अपडेट हो जाए। तो गाइस, जैसे कि पता है आपको कि आज के दिन हमें ये लिस्टिंग होते हुए देखने को नहीं मिलेगी, बाद में मिलेगी, लेकिन आज के दिन हमें सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगा। मीन्स पहले दिन ही हमें आज देखने को मिलता है कि 12 से स्टार्ट हो रहा है, 16 को खत्म हो रहा है, 19 को इनके अलॉटमेंट के स्टेटस आ जाएंगे, आपको मिला या फिर नहीं मिला, और 24 को लिस्टिंग हो रही है। दोस्तों मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आप खुद जज कर पाओ कि आने वाले टाइम में बहुत सारे आईपीओ की अफरा तफरी मचेगी, तो किस में अप्लाई किया जाए या फिर किस में नहीं। गाइस, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आपको वैल्यूएशन के बारे में बताया जाए। बिकॉज देखिए, जिस फील्ड में काम करते हैं कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है, इनके आने वाले टाइम में केमिकल के और इस जो अच्छे खासे स्पेशलाइज्ड केमिकल होते हैं उनके अच्छे खासे मार्केट में डिमांड होते हैं। तो 553 मीन्स 553 से लेकर 555 तक का प्राइस बैंड दिखाई पड़ रहा है। और ये जो वैल्यूएशन होता है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आईपीओ का जो प्राइस है वो उनके वैल्यूएशन को डिजर्व करता है या फिर नहीं करता है? बिकॉज आईपीओ दोस्तों वही टाइम आता है जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है। तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे ही है, अमेरिकन बाजार भी बहुत तेज है, तो इसी बीच में सबको लिस्टिंग करवा रहे हैं कि उनको अच्छा खासा गेन मिल जाए। तो गाइस, ये रही अब काम की इन्फॉर्मेशन जो एकदम वैल्यू इन्वेस्टर है, जिनको चाहिए कि नहीं भाई आईपीओ में जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ उनके वैल्यूएशंस कैसे हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। द इशू प्राइस वॉज फिक्स्ड एट ₹553 and 555 per share, considering TTM EPS of 5.83 on a post-issue basis. The company is going to list at a PE of 95.16 टाइम। इसका मतलब इसकी लिस्टिंग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन पे होगी, और अपने आप में 95 के पीए वैल्यूएशन का लिस्टिंग होना कुछ को ना कुछ कहलाता है। मार्केट कैप की बात की जाए दोस्तों तो जैसे ही लिस्टिंग होगी हमें ये मार्केट कैप कितना देखने को मिलेगा, 5500 रुपीज़ इन करोड़। तो लिस्टिंग होते ही दोस्तों ये क्या बन जाएगी, एक स्मॉल कैप कंपनी बन जाएगी। और दोस्तों अगर सही बताऊं, अगर इस बिज़नेस में काम किया जाए, अगर इस बिज़नेस को आप देखें कि जिस सेक्टर में ये काम करती है, तो उसमें नवीन फ्लोरिन दोस्तों एक मार्केट लीडर है जो एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है। और दोस्तों हमने ऐसे स्टॉक को 1300 पे खरीद के बैठा हुआ है। और इधर पे आप देखेंगे जो मार्केट लीडर है दोस्तों, जिनके फाइनेंशियल्स फैंटास्टिक हैं, उनका वैल्यूएशन कितना है, मात्र 29 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। और पीआई इंडस्ट्रीज जो अपने आप में बहुत बड़ी एग्रोकेमिकल बिजनेस में काम करती है, उनका वैल्यूएशन 51 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब 200 दिग्गज मार्केट लीडर से इनके वैल्यूएशन काफ़ी हाई दिखाई पड़ रहे हैं। इस बात को नोट जरूर करके चले। तो वैल्यूएशन की बात की जाए तो ऑफकोर्स दोस्तों काफ़ी महंगा दिखाई पड़ रहा है। और अगर आप मार्केट लीडर को पसंद करते हैं तो ऑफकोर्स ये आपको अट्रैक्टिव दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन जैसे हमने बताया कि कभी भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो लिस्टिंग के पहले एक अफरा तफरी मस्ती है, डिमांड एंड सप्लाई गेम चलता है। तो लिस्टिंग के लिए दोस्तों बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई पड़ता है। ऊपर से इनको पता है दोस्तों आपको कि इनके ऊपर भी एक ह्यूज डेट रिपेमेंट का ऑब्लिगेशन है, जो इसको और भी थोड़ा सा रिस्की बनाता है। लेकिन ओवरऑल कंपनी ख़राब नहीं है। और बात की जाए आनंद राठी एक टॉप ब्रोकरेज हाउस में मिलता है, मीन्स दिखा जाते हैं, विच ऑल्सो फील द इशू इज एग्रेसिवली प्राइस एज कम्पेयर टू इट्स पीयर, ऑल्सो रिकमेंड्स अ सब्सक्राइब रेटिंग टू द आईपीओ। इसका मतलब दोस्तों सबका माना जाए, मैं ही मानता हूँ कि वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, लेकिन वैल्यूएशन हाई होने से कंपनी खराब नहीं होती है। लेकिन देखना बनता है कि वो चीज़ महंगा है। लेकिन लिस्टिंग इनके लिए दोस्तों एक दाव खेला जा सकता है। क्योंकि दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पता है कि अनुपम रसायन क्या है, एक लीडिंग कंपनी है जो इंगेज है किसमें, कस्टम सिंथेटिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल इन इंडिया, सेज द एफएन रिपोर्ट। मीन्स
बात की जाए पुरानी कंपनी है और जिस बिजनेस में काम करती है केमिकल सेक्टर के, और खासकर से स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में, जो आने वाले टाइम में पर्सनल केयर, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल के प्रोडक्ट्स बनाने में बहुत ही काम आते हैं। तो ये दोस्तों एक लीडिंग बिजनेस में है, इन्वॉल्व है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस बात को ज़रूर नोट करके चलें। तो कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन मैंने दोस्तों को रिस्क क्यों बताया, वैल्यूएशन बताएं कि आपको जज करने में आसानी होगी। यही दोस्तों मेरा उद्देश्य था। अब चलिए इनके फाइनेंशियल बता देते हैं और उसके बाद जीएमपी क्या चल रहा है और लास्ट में रिमार्क क्या है। तो वैल्यूएशन महंगे हैं, एकदम सही है। इनके दोस्तों डेट ऑब्लिगेशन भी देखने को मिलते हैं, जो एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन कंपनी में जो एसेट्स है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। कंपनी के सेल्स में हमें 3 साल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बहुत कम ही आईपीओ में देखने को मिलते हैं जिसमें सेल्स में ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिलती है। प्रॉफिट की बात की जाए तो भी दोस्तों हमें ठीक ठाक बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब जो सुपर नहीं है, बिकॉज मार्केट लीडर की बात की जाए, नवीन फ्लोरिन, पीआई इंडस्ट्रीज, ये सब भी बैठे हुए हैं, लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखें तो कंपनी प्रॉमिसिंग है, एकदम ग्रोथ दोस्तों करती जा रही है। टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर भी इनकी ग्रोथ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन महंगे हैं। इस बात का ध्यान फिर से दिएगा दोस्तों। मैं इसको क्यों रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज जो लॉन्ग टर्म प्लेयर है उनको बहुत ही आसानी होगी डिसीजन लेने में, क्या ये लॉन्ग टर्म बेट बन सकता है। तो गाइस सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया कि इनकी फाइनेंशियल्स ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन पीयर से अगर बात की जाए तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो लिस्टिंग के लिए जाना चाहते हैं तो प्रीमियम भाई साहब आप देख सकते हैं कि 180 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें 550 के लगभग, अगर आप रफली चेक करें दोस्तों, तो उस हिसाब से 35% का जो प्रीमियम है आप उम्मीद कर सकते हैं। बिकॉज अगर 10% देखें तो 50-55 का भाव होता है, इंटू 3 करते हैं, इंटू 4 का लगभग करते हैं, तो वो आपको 35 से 40% निकल के आते हैं। तो मोर और लेस दोस्तों आप 30% एटलीस्ट उम्मीद कर सकते हैं। चूँकि अभी रिटेल की बात की जाए तो पहला दिन ही सब्सक्राइब होना अपने में बहुत बड़ी बात होती है। भाई रिटेल की बात की जाए तो वो हमेशा एक्साइटेड होता है, लेकिन आपको देखना बनता है कि क्यूआईबी और एनआईआई क्या कर रहे हैं। और उसको इतना देखने से भी काम नहीं होता है, पहले आपको फेथ रखना पड़ता है कि आप जो कंपनी में निवेश कर रहे हैं, मान के चलिए कि अगर निफ्टी में गिरावट होती है, अगर बात की जाए दोस्तों, अगर अमेरिकन बाजार गिरते हैं, ग्लोबल सेल ऑफ आता है, तो आपको घबराना नहीं होना चाहिए। बिकॉज आपने देखा था कि एसबीआई कार्ड में क्या हुआ था, वो मीन्स प्रीमियम मिला नहीं। आईएफसी में क्या हुआ दोस्तों, उसमें प्रीमियम नहीं मिला, लेकिन कंपनी अच्छी है तो लोगों ने होल्ड किया। तो अभी आईएफसी ने वैसा परफॉर्मेंस नहीं दिया, लेकिन एसबीआई कार्ड ने डिलीवर कर दिया, लो से दोगुना भाग चुका था। आईपीओ का मतलब सिर्फ लिस्टिंग गेन नहीं होता, ये भी होता है कि अगर वो कंपनी का शेयर के प्राइस में गिरावट हो तो आप उसको कॉन्फिडेंटली होल्ड कर पाएँ। तो मेरे हिसाब से कंपनी प्रॉमिसिंग है, ख़राब नहीं है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं तो एकदम अच्छा है, वेल एंड गुड है। लेकिन ज़्यादा लिस्टिंग गेन जाना चाहते हैं तो लक्ष्मी आईपीओ भी ख़राब दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन यस, कंपनी दोस्तों जैसे मैंने बताया कि लिस्टिंग पीयर्स भी हेवी वेट है, और जिस सेक्टर में काम करती है उसमें मुझे आने वाले टाइम में और भी बूम दिखाई पड़ता है। लिस्टिंग गेन के लिए एकदम जा सकते हैं, मेरी रिकमेंडेशन है, एकदम गो फॉर इट। अगर आपने प्लान कर लिया है, डिसाइड कर लिया, और इतना दोस्तों मैंने जो आपको स्टैट्स बताएं, इतना कंपनी के बारे में बताएं, वो इसलिए बताएं क्योंकि आपको एक बेटर डिसीजन लेने में आसानी हो। कोई भी चीज़ छुपाई नहीं आपसे, चाहे इनके रिस्क हो या फिर रिवॉर्ड हो। ऑफकोर्स दोस्तों वैल्यूएशन बताना मेरा फर्ज बनता है, तब आप डिसीजन लेंगे। तो लॉन्ग टर्म वाले हैं सोच समझ के अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वैल्यूएशन महंगे हैं, फिर से बता रहा हूँ। लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनको लिस्टिंग गेन की अच्छी खासी उम्मीद दिखाई पड़ती है। तो आई विश यू ऑल लक कि आप सब अगर अप्लाई करें तो आपको ज़रूर मिले। और दोस्तों क्यूआईबी और जो एनआईए है उसका जो कोटा है वो मुझे लगता है कि समय समय चेंज हो जाएगा, और डे टू पे अप्लाई करें, देख लीजिएगा मार्केट में क्या कंडीशन चल रहा है, उसी अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। वीडियो अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो एक लाइक कर देगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।